अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाजरीन, कराची साउथ के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अख्तर शेख साहब, उनके गैर कानूनी धंधों की जो खबरें हैं अब वो ढकी छुपी नहीं रही। अखबार की जो सुर्खियां हैं, अखबार की जो हेडलाइंस हैं, उनमें भी वो उनके चर्चे शामिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ टीवी जो टॉक शोज़ हैं उनमें भी उनकी जो करप्शन, उनके जो मुख्तलिफ जो उन पर इल्ज़ामात हैं, उनके चर्चे जारी हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़हमत महसूस तक नहीं की कि वो इन सारे मामले का या जवाब दें या इस सारे मामले पे कोई तहकीकाती कोई कमेटी बनाकर अपनी जो जान है, अपना जो दामन है वो साफ़ करें। हैरान कुन बात यह है कि जब उन्होंने ये कह दिया कि सूबाई वज़ीर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो मेरे सरपरस्त हैं, उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है, तो ये जो अखबारों की खबरें हैं, ये जो वीलॉग्स हैं, जो टीवी चैनल्स के जो रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस पर मैं हैरान ज़रूर हुआ हूँ। इस सारे मौजू पे इस व्लॉग में बात करेंगे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत सारी जगहों पर ऐसे गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। रोज़ानों की बुनियादों पर लाखों रुपए लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। एक तो मुख्तलिफ जगहों पे गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही है, और अगर कहीं लीगल तरीके से कोई पार्किंग है, एक साइड पे वसूली करनी है तो दोनों साइडों से वसूली की जा रही है। लोगों को तकलीफ़ है, लोगों को दुश्वारी होती है, मरीज़ों को दुश्वारी होती है। उसके अलावा वहाँ लोगों से, जो गरीब कोई बंदा है अपनी बाइक खड़ी कर रहा है, कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है, अगर पैसे नहीं देते तो उनके साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं, हवा निकाली जाती है, उनकी गाड़ियों को उठाया जाता है। वो 30 रुपये के बजाय फिर 500 रुपये भर के वो अपनी चीज़ें वापस करते हैं। ये सारी चीज़ें अखबार की सुर्खियों की जीनत बनी, लेकिन अख्तर शेख साहब ने एक कमेटी बनाने की ज़हमत तक महसूस नहीं की कि वाकई ये गैर कानूनी धंधा चल रहा या नहीं चल रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन बोर्ड लगे हुए हैं पूरे साउथ में, उनकी वसूली की जाती है। वसूली बड़ी तादाद में होती है, लेकिन कागज़ों का पेट थोड़े से अंदाज में सिर्फ भरा जा रहा है, बाकी जो सारा मामला है वो हड़प किया जा रहा है। ये चीज़ें भी अखबारों की जीनत बनी, लेकिन जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं उन्होंने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पूरे साउथ में आप जाएंगे तो मेन होल्स हैं जो उनके ढक्कन नहीं, हादसात हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साइड के एरियाज़ हैं जहां पर गंदगी के आपको ढेर नज़र आएंगे, गंदा पानी आपको रास्तों पे नज़र आएगा, लेकिन वो चीज़ें सामने आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस सारे मामले पे जब उनसे गुफ्तगू की गई, बात करने की कोशिश की गई, तो जो पार्किंग का मामला था तो वो पार्किंग के डायरेक्टर के हवाले कर दिया, उनको फॉरवर्ड किया। उनके तो तेवर कुछ और ही थे। उन्होंने फिर ट्रैफिक पुलिस पे सारे जो मलबा था अपना वो उन पे डाल दिया। बहरहाल वो मामला ऐसे जैसे को फुटबॉल बना के वो उसके गले में डाल दे, वो उसके गले में डाल दे। किसी ने भी सीरियस अंदाज में, संजीदा अंदाज में न कोई जवाब दिया, न कोई किसी को मुतमिन करने की कोशिश की, और ना ही कोई कमेटी बनाने की ज़हमत की कि भाई ये इतने सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। महज़ब मुल्कों में, महज़ब दुनिया में अच्छे साख के अफसरान, अच्छे सियासी पार्टियां जब उनके रहनुमाओं पर उन पर इल्ज़ामात लगते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना दामन साफ़ करें। अगर अख्तर शेख साहब को लगता है कि वो इस सारे धंधे में मुलविस नहीं थे तो कम से कम एक कमेटी बनाने की ज़हमत महसूस करते कि ये कर कौन रहा है, किसके वजह से मुझ पे इल्ज़ामात आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया। जो हैरान कुन बात है जिसने मुझे शौक किया वो ये थी कि जब गुफ्तगू हो रही थी मेरी उनके साथ तो मुझे कहने लगे कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ और किसके आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं सुनना चाह रहा था कि वो ऐसा कौन सा है जिसके वो आशीर्वाद से बैठे हैं, शायद ये मुझे डरा रहे हैं, मैं नाम तो सुन लूँ। तो मुझे वो कहने लगे कि सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा वहाब साहब जब तक बैठे हैं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अखबार की सुर्खियाँ ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना आपके ये व्लॉग्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, और ना ही कोई ऐसी ताकत है जो मुझे इस सीट से हटा सके। तो मैं 2 मिनट के लिए हैरान हुआ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर मेरी मुर्तज़ा वहाब साहब से इस्लामाबाद में तो 1-2 मुलाकातें हैं, लेकिन कराची में मेरी उनके साथ कोई ख़ास ऐसी मुलाकात नहीं, कोई ख़ास जान पहचान नहीं। लेकिन अंदाज से लगता है कि वो, मैंने उनके लिए सुन भी रखा है कि वो अच्छे शौक के जो ना सूबाई वज़ीर हैं, पार्टी में उनकी अच्छी एक वैल्यू है। वैसे मार्केट में अगर देखा जाए तो उनके लिए लोग अच्छे रिमार्क्स लगते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए शौक हो गया। तो मैंने सोचा कि मुमकिन है कि इनके ऊपर जो है ना कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं शायद,
وہ بھی اس سارے جو سلسلہ چلتا رہا ہے اس میں انہوں نے یہ ان کے حصے کا بندہ ہو تو میں نے سوچا کہ بجائے جو میں اس کی بات پہ اعتبار کرنے کے تو میں خود نہ کیوں مرزا وہاب سے ایک دفعہ ان کا جو موقف ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کروں. تو اس طرح اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں اس نے کہہ دیا اور میں اس طرح شروع ہو جاؤں. تو میں نے مرزا وہاب صاحب کو کال کی تو شاید وہ مصروف تھے, انہوں نے میری کال اٹینڈ نہیں کی. تو لیکن میں ایک دفعہ اور دوبارہ بھی کوشش کروں گا کہ میری ان سے بات ہو, میں ان سے پوچھنے کی یہ کوشش کروں کہ واقعی آپ کے آشیرواد سے یہ سارا جو دھندا چلا رہے ہیں, یا یہ آپ کو صرف آپ کا نام استعمال کر کے کسی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے یا مجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال ان کا موقف شامل تو نہیں ہو سکا, لیکن یہ میرا جو فورم ہے یہ مرزا وہاب کے لیے حاضر ہوگا. میں کوشش اور ایک دفعہ کروں گا کہ میں مرزا وہاب صاحب سے بات کروں, ان سے پوچھوں کہ جو ان کی یہ جو موج مستیاں ہیں, ان کی جو یہ دادا گیریاں ہیں اور ان کے جو سرعام کرپشن کے جو چرچے ہیں, کیا واقعی آپ کی سرپرستی ہے یا یہ آپ کا بھی نام استعمال کرا ہے. اگر مرزا وہاب صاحب کا یہ نام استعمال کر رہا ہے تو مرزا وہاب صاحب کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے. ان کی جو ہے نا تھوڑی سی ان کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے کہ بھائی تم کس طرح ایک ڈیسنٹ اور اچھے ایک جو صوبائی وزیر ہیں ان کے لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری بنتی تو شاہ صاحب کی, جن کی وزارت ہے, جن کے یہ معاملات ہیں, شاید شاہ صاحب کو اس طرف چیزیں شاید نظر نہ آئیں کیونکہ وہ سسٹم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ شاید شاہ صاحب تک بھی پہنچتا ہو. لیکن ایک دفعہ پھر بھی اس طرح بھی ان کے لیے کہنا بھی یہ اچھی مناسب نہیں لگے گا. میں شاہ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کی کم سے کم تحقیقات کرائیں کہ کیا واقعی یہ آپ کے نالج میں ہے, یہ بھتہ کی وصولی, یہ غیر قانونی پارکنگز, یہ سائن بورڈز میں کرپشن اور یہ جو مختلف شہر میں گندگی اور اس کا جو نظام ہے, کیا یہ آپ کی نالج میں ہے یا آپ کو سب اچھا بتایا جا رہا ہے. اگر آپ کو سب اچھا بتایا جا رہا ہے تو اچھا نہیں ہے. کم سے کم نکلیں اور دیکھیں, آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو ساؤتھ کے ایسے ایریا دکھاؤں جہاں گندگی ہی گندگی ہے, جہاں گندا پانی ہی گندا پانی ہے, جہاں مین ہولز بھی نہیں ہیں, لوگوں کو حادثات ہوتے ہیں. تو کم سے کم اس طرف دھیان دیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اچھی سیاسی جماعتیں اور اچھے افسر, ان پہ اگر کوئی الزام لگے تو وہ اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے اس پروگرام سے دے اجازت, کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.